हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th अर्थात कक्षा 10वीं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन अर्थात आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देखने वाले हैं। सब्जेक्ट इंग्लिश विषय का 2023-24 का, और यहाँ पर कुल आपका जो पेपर आएगा 75 अंक का आपका पेपर आएगा। तो इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से आपका पेपर आएगा। तो सबसे पहले सेक्शन ए, इस प्रकार से रीडिंग सेक्शन, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में एंशिएंट पैसेज पूछी गई है और इस प्रकार से आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से आप देख सकते हैं एंशिएंट पैसेज दी गई है और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके नेक्स्ट पार्ट में आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करें, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है आपको इस प्रकार से एंशिएंट पैसेज दी जाएगी और आपसे जो है 5 क्वेश्चन पूछी जाएंगी। यह क्वेश्चन भी 5 अंक में पूछा जाता है। इस प्रकार से एक एंशिएंट पैसेज दी गई है और इस एंशिएंट पैसेज को पढ़कर आपको नीचे 5 क्वेश्चन पूछे गए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इन 5 क्वेश्चन के आंसर आपको इस एंशिएंट पैसेज को पढ़कर बताना है। तो इस प्रकार से इनको भी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद जो होता है सेक्शन बी, यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस प्रकार से इसमें आपसे जो है नोट्स और टाइटल पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से नोट्स और टाइटल बनाने को आपसे कहा जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है कि रीड द पैसेज केयरफुली। इस एंशिएंट पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ना है और मेक आपको नोट्स बनाना है ऑन इट। इस एंशिएंट पैसेज के आपको नोट्स बनाना है। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है गिव अ सुटेबल टाइटल, और आपको इसका सुटेबल उचित शीर्षक लिखना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, आपसे एक एप्लीकेशन पूछी गई है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट योर फुल फी कंसेशन। यहाँ पर फी कंसेशन आपको अर्थात शुल्क मुक्ति के लिए आपसे एक प्रार्थना पत्र लिखने को कहा गया है अपने प्राचार्य को, प्रिंसिपल को। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें और इसके अथवा में जो है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कांग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। और यहाँ पर आपको अपने मित्र को एक कांग्रेचुलेटिंग के लिए आपको लेटर लिखना। उसने जो है हाई स्कूल की परीक्षा में अद्भुत सफलता प्राप्त की है, तो उसको आपको एक लेटर लिखने को कहा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में जो है आपसे इस प्रकार से एक ऐसे निबंध पूछा गया है 150 वर्ड्स में। तो यहाँ पर आप साइंस एंड डेली लाइफ वंडर ऑफ साइंस का निबंध है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से दिया गया है। इसके बाद जो है इसके अथवा में दिया गया है, यदि आप निबंध नहीं लिख सकते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स प्रिपेयर एन आर्टिकल इन अबाउट 80 वर्ड्स। आपको 80 वर्ड्स में एक आर्टिकल तैयार करना है। इस प्रकार से नीचे दिया गया है विदाउट एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, विदाउट एजुकेशन। इस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग करके आपको 80 शब्दों में आपको एक आर्टिकल तैयार करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में इस प्रकार से आपको एक यहाँ पर इमेज दी गई है। इस इमेज को देखकर आपको 75 वर्ड्स में जो है आपको एक पैराग्राफ बनाने को कहा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ताजमहल का चित्र दिया गया है। इस ताजमहल के चित्र को देखकर आपको एक पैराग्राफ बनाना है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 में जो है फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं। यहाँ पर कुल 7 क्वेश्चन दिए गए, जिनमें से आपको कोई भी एनी 5 क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। तो इनको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है इस क्वेश्चन का जो है आपको सॉल्यूशन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 डू एज डायरेक्टेड। यहाँ पर इसमें आपको कुल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन के आंसर को लिखने को कहा गया है। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं कि चूज़ द यहाँ पर करेक्ट अल्टरनेटिव टू आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि 4 अंक में पूछे गए हैं। तो इनको आप अच्छे से पढ़कर जाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का ए नंबर का क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 10 का बी नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर यह पाठ वाली एंशिएंट पैसेज दी गई है और यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस एंशिएंट पैसेज को पढ़कर आपको नीचे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आपको आंसर बताना है। तो इस प्रकार से दिए गए हैं।
इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 का बी नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर यह एक्सटेट पोएम है और यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके आपको आंसर बताने हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 11 से जो है आपके आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 जो है 12 अंक में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको कुल 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको कोई भी एनी 6 क्वेश्चन के आंसर को आपको लिखना होगा। इस प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का है, 6 क्वेश्चन आपके 12 अंक के हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़कर जाइए। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है 2-2 अंक के 2 क्वेश्चन, कुल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार से दिया गया, इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन दिए गए, जिनमें से आपको एनी 2 कोई 2 क्वेश्चन के आंसर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, इसमें 3 अंक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस प्रकार से दिया गया और इसके अथवा का दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके नेक्स्ट पार्ट में इन सभी का सॉल्यूशन आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर आपको चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।